हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का आगे सीखेंगे। इसमें हमने लिखा है नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो आइए नॉन फूड क्रॉप्स को जानते हैं। तो नॉन फूड क्रॉप्स में जैसे देख सकते हैं, पहला हमने लिखा है रबर। रबर क्या है? एक नॉन फूड है। ये तो फूड है नहीं, इसलिए नॉन फूड क्रॉप्स है। तो जानने के पहले ये जानते हैं कि रबर जो है किस तरह का है। तो आप रबर तो जान जाएंगे कि स्पेशली अगर देखा जाए तो हम लोग कमर्शियल के रूप में यूज करते हैं इसे। ये देखिए किस तरह का क्रॉप है। तो यह एक ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल क्रॉप है। ये कैसा क्रॉप है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। अगर देखा जाए तो यह ग्रो करता है किन क्षेत्रों में? इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कि वह ट्रॉपिकल एरिया हो चाहे सब ट्रॉपिकल एरिया हो, उन क्षेत्रों में ये उपजाया जाता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के लिए पीछे वीडियो में हमने अपलोड किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमने लिखा इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखिए ये कैसा होना चाहिए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए जहाँ ये ग्रो किया जाता है। तो वहाँ का जो है कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, वहाँ पर मॉइस्चर टाइप का होना चाहिए। रेनफॉल भी देखिए 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस क्रॉप के लिए? देखिए 25 हमने लिखा है, 25 डिग्री जो है सेल्सियस इसका जो है टेम्परेचर होना चाहिए। इट इज ग्रोन इन केरला। अब देखिए कहाँ कहाँ उपजाया जाता है। तो इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु। केरला में सबसे ज़्यादा, इसलिए फर्स्ट हमने लिखा है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में जो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो है ट्राइब्स जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, उनके नाम पर इस हिल्स का नाम पड़ा है गारो, खासी और जयंतियाँ। तो गारो जो हिल्स है, उस गारो हिल्स पर जो है ये ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, और देखिया जाए तो 2012 से 13 के बीच में इंडिया देखा जाए तो 4th रैंक था। किस चीज़ के प्रोडक्शन में? रबर के प्रोडक्शन में था। वर्ल्ड में 4th रैंक पर था ये कौन? इंडिया, 2012 और 13 के रिकॉर्ड के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा ये रबर हुआ। रबर को हमने अभी जाना कि रबर जो है कहाँ ग्रो किया जाता है, किन क्षेत्रों में ग्रो किया जाता है, ये किस तरह का क्रॉप है, इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कितना जो है रेनफॉल और टेम्परेचर कितना होता है, किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, भारत में इसकी अपनी पोजीशन क्या है, ये हमने इस क्रॉप को बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा दिया बुक्स में फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स में देखिएगा तो फाइबर क्रॉप्स जो है जनरली हमारे पास जो है सबसे महत्वपूर्ण 4 फाइबर क्रॉप्स हमारे भारत में उगाए जाते हैं। कितने? 4 फाइबर क्रॉप्स। कौन कौन से? कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने सिल्क को आप देखते हैं कि जो नेचुरल सिल्क होता है वो सिल्क हम कैसे लेते हैं? तो कोकून्स के माध्यम से मिलता है। वो कोकून के माध्यम से मिलता है। कोकून का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जो सिल्क वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो सिल्क वर्म्स क्या करते हैं? वो सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे ग्रीन लिप्स होता है, वो ग्रीन लिप्स पर सिल्क वर्म्स क्या होते हैं? आते हैं, आने के बाद जो है वो क्या करते हैं? वो लिप्स को खाते हैं, खाकर जो है खाते हैं, वहाँ पर जो बना देते हैं भाई आवास टाइप, घर टाइप का बना दें। ठीक है, वैसा जो चीज़ बनाते हैं तो वो जो है उसी से जो है हमें सिल्क मिलता है। तो सिल्क प्रोडक्शन में जो ये सिल्क वर्म्स यूज किया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, या सिल्क हम लोग को वैसे ही मिलता है। अब रही बात कॉटन और जूट, तो कॉटन को हम लोग देखते हैं। कॉटन भी एक फाइबर क्रॉप है। तो कॉटन जो अगर देखा जाए तो कॉटन क्या है कि 2014 में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है क्या था? ये इंडिया जो है किस पोजीशन पर था इंडिया? तो इंडिया पर हमने लिखा है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऐसे तो कॉटन का रिलेशन हमारी हिस्ट्री का अगर चल जाएगा तो बहुत पुराना हमारा संबंध रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉटन हम सबसे ज़्यादा जो है बहुत अच्छे कॉटन के जो धागे यार्न बनाए जाते हैं सबसे अच्छा क्वालिटी का बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंडिया जो है क्या रहा? 2014 के अनुसार हमारा इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। कौन? इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा ये कहाँ उगता है? तो ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो आप जो है ये जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, जो पेनिनसुलर एरिया है, तो वहाँ पर जैसे देखिएगा मालवा प्लेट्यू के ठीक नीचे आपको दक्कन प्लेट्यू मिलेगा। ठीक है, तो साउथ के साइड में जो है नॉर्थ, जब साउथ वेस्ट से नीचे आते हैं हम लोग तो उधर हम लोग को दक्कन प्लेट्यू मिलता है। तो दक्कन प्लेट्यू अगर चल जाएगा तो वहाँ ब्लैक सॉइल ज़्यादा है और वहीं पर कॉटन जो है सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है।
ठीक है। इसके लिए, इसको उगाने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर। इसको उगाने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, रेनफॉल लाइट होना चाहिए, रेनफॉल राइट होना चाहिए। देखिए रेनफॉल कितना लाइट है, टेम्परेचर हाई। किसके लिए? कॉटन के लिए। यह एक कैसा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए साउथ के साइड में हमने बात किया, देखिए साउथ वेस्ट वाले स्टेट हैं सब। महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट नंबर, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में कॉटन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा? कॉटन जो है 2014 के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा। ये कहाँ उगाया जाता है, कितना टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसमें हमने लिखा 210 डेज, फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए। कैसा क्रॉप है, किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, आप ये देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट के बारे में क्या देखते हैं। तो जूट को आप देख सकते हैं नन एज द गोल्डन फाइबर, ठीक है, नन एज द गोल्डन फाइबर। जूट क्या कहा जाता है इसे? ये गोल्डन फाइबर, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो गोल्डन की तरह होता है, ठीक है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें जो है अब ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके बाद देखिए ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स। अब इसमें हमने लिखा है ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, अर्थात ये फर्टाइल सॉइल में ग्रो किया जाता है। तो फर्टाइल सॉइल में ग्रो किया जाता है, और ये फ्लड प्लेन्स में क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो रिन्यू होती है। हर एक वर्ष जो है बाढ़ आता है, बाढ़ आने की वजह से क्या आती है? नई मिट्टी आ जाती है, और उसी नई मिट्टी पूरा फर्टाइल हो जाती है, पूरा न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है उस मिट्टी में, वहीं पे ये जूट की खेती होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? हाई होता है, ठीक इसकी तरह। इसका भी देखिएगा टेम्परेचर हाई है, कॉटन का भी और जूट का भी टेम्परेचर हाई होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है स्टेट्स में देखिएगा वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, ठीक है। फर्स्ट में वेस्ट बंगाल है। यूज इन मेकिंग गुनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यार्न, कारपेट्स, मतलब जो भी बैग्स है, मैट्स है, कारपेट्स हैं, रॉप्स हैं, उन सभी बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेस इतनी है, प्रोसेस का मतलब इसको जो है जब खेतों से लाया जाता है, तो उस खेतों से लाने के बाद जो है इन पर इतना खर्च होता है, इतना इनमें मेहनत लगते हैं, साथ ही जो है इसकी प्रोसेस इतना ज़्यादा होती है कि थोड़ी महंगी हो जाती है ये, ठीक है। और ये महंगी होने के कारण जो है मार्केट में ये अपना क्या होता है, मार्केट में बहुत से लोग खरीदते नहीं हैं और ज़्यादा प्लास्टिक यूज करने लगते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट को देखिएगा तो प्लास्टिक पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया और सबसे ज़्यादा क्या यूज किया? जूट। तो इसी वजह से देखिएगा बहुत सारे बैगेज हम लोग किस में, बैग के रूप में किसको यूज करते हैं? तो बैग के रूप में या सैक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? जूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इसमें हमने नॉन फूड क्रॉप्स देखा। ये नॉन फूड क्रॉप्स में रबर, फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में पहले हमने सिल्क को जाना, सिल्क कैसे मिलता है? कोकून से, ठीक है। और अभी हमने बताया कि कोकून से ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स पर आकर बैठते हैं, बैठकर जो उसमें जो चीज़ खाते हैं, खाने के बाद जो लोग जो है जो भी वहाँ बना देते हैं या फिर जो छोड़ते हैं, उनसे क्या बनता है? सिल्क। हम लोग को उन्हीं से सिल्क मिलता है। और ये जो इस तरह का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। हमने लिखा है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर, ठीक है। इसके बाद फाइबर क्रॉप्स में हमने क्या देखा? कॉटन को भी देखा और जूट को भी देखा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आप एक बार इसे बुक्स को पढ़िए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।